न जाने कितनी लाजवाब है वो, समझे तो सबसे अज्ञात है वो। समाज के नियमों का निर्माण है वो, शायद इसीलिए खुद से अनजान है वो। लेकिन जब बात हो गुरूर की, अपनी पहचान का प्रमाण है वो। आती है जब वो जिद पर अपनी, तब सबसे बड़ी मिसाल है वो। यहां सोचने की बात है कि एक औरत की कामयाबी पर हम फूले नहीं समाते हैं। क्या रिश्ता है आपका उस औरत से, कितनी खुशी से सभी को बताते हैं, वो बात अलग है। सभी को संभालने के अलावा तुम भी आगे बढ़ो, कभी नहीं बोल पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे खास कार्यक्रम तेजस्विनी में। तेजस्विनी जो आधारित है महिला सशक्तिकरण पर, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं ऐसी महिला शक्ति से जो आपसे और हमसे साझा करेंगी अपने जीवन के अनुभव कि किस तरह उन्होंने अपने जीवन में अपने मुकाम, अपने लक्ष्य को हासिल किया, कितनी मेहनत और कितना संघर्ष किया और किन किन कठिनाइयों का सामना किया। तो दोस्तों, आज आपको एक ऐसी महिला शक्ति से हम आपको रूबरू कराते हैं जिनका नाम है कमलजीत कौर। आइए देखते हैं तेजस्विनी कमलजीत कौर ने क्या बात की हमारे चैनल से। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरी फिटनेस सेंटर में आने के लिए। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं कमलजीत कौर जिम ट्रेनर हूँ, योगा कोच हूँ और इंटरनेशनल लेवल पे मेरी ऑनलाइन क्लासेस मैं काफ़ी ऑल ओवर द वर्ल्ड में चला रही हूँ। उसके बिना मेरा योगा क्लासेस दुबई पे मेरा फेसबुक पेज है जिसमें मेरे 3.25 लाख के आसपास फॉलोअर्स हैं। आज की डेट में मैं अपनी यहाँ पे ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस दोनों ले रही हूँ। अगर मेरी बैकग्राउंड को देखा जाए तो मैं रूपनगर ज़िले से बिलोंग करती हूँ, पंजाब, रूपनगर ज़िला पंजाब की रहने वाली हूँ। और मेरी फैमिली में है, हम 3 बहनें हैं और 1 भाई है। और जो मेरे पापा आज की डेट में नहीं है, पर आज अगर वो होते बहुत खुशकिस्मत मानती कि आज उनकी बेटी काफ़ी अच्छे मुकाम पे है। बचपन से ही हमें काफ़ी स्ट्रगल दिखी है, काफ़ी मुश्किलों का सामना किया है। हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है, हम इतनी ज़्यादा हाई फाई नहीं थे, मॉडरेट लाइफ थी, पर फिर भी हमारी लाइफ में स्ट्रगल थी, सब्र था, शुक्राना था। हमने ज़िंदगी को आगे बढ़ना, हमारे पेरेंट्स ने ज़िंदगी में आगे बढ़ना सिखाया है। 8th क्लास में मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल में मैंने थर्ड चली आई थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और 10th में मैंने स्कॉलरशिप गेन किया था। स्कॉलरशिप के बिहाफ पे मेरी पूरी ग्रेजुएशन हुई थी। और उसके बाद मैंने अपनी कॉलेज में टॉप किया था। और उसके बाद मेरा बीकॉम के बाद मुझे एज ए लेक्चरर की प्राइवेट कॉलेज में जॉब मिली। तो हाँ, लेक्चर की जॉब मैंने की है, अपने अपने ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाया। उसके बाद मैं आगे मूव ऑन कर गई। मैं चंडीगढ़ में, मेरी फर्स्ट जॉब थी टाटा इंडिकॉम में, मैंने जॉब की है। टाटा इंडिकॉम में जॉब करते करते मैं ऐसे एग्जीक्यूटिव के साथ साथ तो मैं वहाँ पे मैंने अपनी एमकॉम मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से प्राइवेट एमकॉम ज्वाइन की है। उसके बाद मैंने एमबीए इन फाइनेंस में की है। 5 से 7 साल का मेरा जॉब एक्सपीरियंस रहा है, जिसमें मैंने HDFC में भी काम किया है, बिल्डर्स सन लाइफ में भी काम किया है और काफ़ी एग्जाम रिलेटेड में मैंने अपनी एज एन अकाउंटेंट की जॉब की है। उसके बाद मेरे ब्रदर हैं, CA CS हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और CS थे, तो जो LG कंपनी में दिल्ली में जॉब करते थे। तो उसके बाद इसी वजह से यही रीज़न रहा है कि हमारी पूरी फैमिली वहाँ दिल्ली में शिफ्ट हो गई। दिल्ली में आने के बाद फिर मेरी एमकॉम और MBA कंप्लीट हो चुकी थी। और फिर मुझे एज एन एडमिन मैनेजर DLF कंपनी में मुझे जॉब मिली। तो वहाँ पे मैंने 2 साल जॉब की है, 2007 से 2009 में। जॉब करने के बाद फिर मेरी शादी हुई 2009 में। तो उसके बाद मेरी फैमिली वहाँ पे मैं मूव ऑन कर गई आगरा में। तो मैं लास्ट 6 साल से मैं अपना योगा और फिटनेस सेंटर अपना चला रही हूँ, जिसमें मेरी 3 चीज़ें कवर होती हैं। जिसमें मेरा जिम भी करवाती हूँ, दोनों को करवाती हूँ, मेल और फीमेल दोनों मेरे यहाँ पे कैंडिडेट आते हैं। कोई एज मैटर नहीं करती हूँ। न्यूट्रिशन सेंटर भी है मेरा और योगा सेंटर भी करा रही हूँ। काफ़ी लोगों को इसका काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। हमारी लाइफ में योगा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आज की डेट में जो 99% लोग हैं वो डिप्रेशन का शिकार है। हर दूसरे घर में आपको डिप्रेशन के मरीज मिल जाएंगे। योगा के ज़रिए क्या होता है कि मेडिटेशन के ज़रिए आपकी सारी बीमारियाँ रिकवर हो जाती हैं। और उसके बिना योगा आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि जो होपलेस केसेस होते हैं एलोपैथिक मेडिसिन
से या जिनको कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, योगा थेरेपी के ज़रिए काफ़ी रिकवर हो गए हैं। जैसे मैं अपनी की बात भी करूँ कि योगा कितना महत्वपूर्ण है, तो मेरी काफ़ी केसेस हैं जो आज इंटरनेशनल लेवल पे ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ। काफ़ी लोगों को घुटनों की दिक्कत है, जो 90% केसेस हैं उनको 45 की एज के बाद उनकी नी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनकी मूवमेंट नी की रुक जाती है। तो काफ़ी केसेस हैं मेरे योगा के ज़रिए से हुए। उसके बिना सर्वाइकल है, माइग्रेन है, डिप्रेशन है और काफ़ी चीज़ें रिकवर हुई हैं। और आपकी लाइफ में अगर आप अपने आप को फिट हेल्दी रखना चाह रहे हो, तो योगा को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाएं। योगा काफ़ी बीमारियों में फ़ायदेमंद है कि हाँ, जो केस हमारे मेडिसिन से रिकवर नहीं हो पाए, तो हमारे योगा थेरेपी के ज़रिए सही हो पाए हैं। तो योगा के साथ साथ एक्यूप्रेशर है, पावर योगा है, तो वो भी चीज़ों से हम अपनी बीमारियों को रिकवर कर सकते हैं। जैसे काफ़ी मेरे पास केसेस आए हैं जिनकी नी की दिक्कत थी, जिनको नी रिप्लेसमेंट के लिए भी बोल दिया था। जो 55 के बाद मेरे पास ऐसे क्लाइंट थे ऑनलाइन, जिनकी नी की प्रॉब्लम है, जिनको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, जिनको इंजेक्शन तक लगाए जाते थे, कि वो आज की डेट में पूरी तरह से रिकवर हो गए हैं। तो उसके बिना अगर मैं कहूँ कि जैसे आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, माइग्रेन है, डिप्रेशन है, उसके बिना है आपका साइटिका का है, शुगर है, वो सारी रिकवर आपके योगा थेरेपी के ज़रिए, नेचुरल रेमेडीज़ के ज़रिए आज की डेट में रिकवर हो रही है। और आज की लेडीज़ में मोस्टली प्रॉब्लम पाई जाती है पीसीओएस और पीसीओडी की, जिनके पीरियड्स लेडीज़ का मोस्टली केसेस है। मैं ओपनली बोल रही हूँ, आई एग्री विद दैट कि मैं आज ओपनली बोल रही हूँ। तो ये चीज़ें आज की डेट में कॉमन हो गई हैं। मेरे पास 90% केसेस ऐसे आते हैं जिन हर लेडीज़ को हर लड़की को, आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर लेडीज़, जिनकी पीरियड्स शुरू हो जाते हैं 17 साल के बाद, उनको पीरियड्स में दिक्कत आती है। तो रीज़न क्या होता है? क्योंकि वो आजकल बर्गर, पिज़्ज़ा, मैदे का शिकार बन रही है, तो उनके पीरियड्स के बाद आज आगे वाले फ्यूचर में वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती। तो पीसीओडी का है कि आपकी बॉडी स्ट्रेच के ज़रिए आपकी लोअर एब्डोमेन का फैट रिकवर किया जाता है। पीसीओडी है तो उनके काफ़ी मेरे पास केसेस हैं जिनके 4-4 साल से इनको पीसीओडी की दिक्कत थी, पीसीओएस के शिकार हैं। वो मतलब 15 से 20 दिन के अंदर वो रिकवरी कर चुके हैं। उसके बिना अगर मैं आप बोलूँ कि अगर आप रिजल्ट भी देखना चाहते हो मेरा, तो 10 से 12 दिन के अंदर आपको अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसके बिना मेरा जो है योगा का है, वेट लूज़ है, वेट मैनेजमेंट है, वेट कम कैसे करना है, वेट बढ़ाना कैसे है, उसके बिना आपका अपनी माइंड को कंट्रोल कैसे करना है। मेरी काफ़ी वीडियोस हैं, जो मेरी योगा क्लासेस दुबई ऑन फेसबुक पे भी है, जो वहाँ 3.25 लाख जिसमें फॉलोअर्स हैं। उसके बिना योगा क्लासेस दुबई मेरा यूट्यूब चैनल है, जिसमें मेरे काफ़ी उसमें मोटिवेशनल वीडियोस हैं मेरी हेल्थ रिलेटेड। अगर कोई भी बीमारी हो, जो आपका सर्वाइकल है, नी प्रॉब्लम है, आपकी जॉइंट प्रॉब्लम है, बैक प्रॉब्लम है, उसके बिना आपका माइग्रेन है, उसके बिना आप स्ट्रेस ले रहे हो, अपने माइंड को कंट्रोल कैसे करें, खुश कैसे रह सकते हैं, वो सारी आप उसमें अगर आप जाती हो तो आपको सारा एक ही बार में सारा सोल्यूशन मिल जाएगा। आज की डेट में हमारा मोस्टली जो टाइम निकलता है, हमारा टाइम इसमें निकलता है कि हम मोस्टली टाइम सिटिंग पोर्शन में करते हैं। अगर हम वैसे भी बैठे होते हैं, हम क्या करते हैं, फ़ोन उठा के कैंडी क्रश खेलना शुरू कर देते हैं, स्टेटस देखना शुरू कर देते हैं। पर उसके बजाय अगर हम थोड़ी थोड़ी हाथों पैरों की मूवमेंट करनी शुरू कर दें, तो हमारा बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट होता है। और दूसरा है कि जैसे मेरे हाथ है, हाथ में हमारा होता है कि अगर मैं ये वाला पॉइंट प्रेस करूँगी तो ये मेरा वेट लूज़ का होता है, तो हम बैठे बैठे ये क्वेश्चन कर सकते हैं। और उसके बिना ये वाला क्वेश्चन होता है हमारा वेट गेन का होता है। तो अगर हम एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स भी, अगर हमारा माइंड डिस्टर्ब है, तो उस केस में हम ये क्या करते हैं, हम ये वाली फिंगर होती है, इस फिंगर को हम धीरे धीरे मसाज करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन कंट्रोल में आ जाता है। क्योंकि ऐसी रिंग फिंगर पहनाई जाती है, क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन हमारा हार्ट से होता है। उसके बिना अगर आपकी बैक में प्रॉब्लम है, वी कैन पॉइंट्स इन दैट पर्टिकुलर एरियाज। इस पॉइंट से आपकी लोअर बैक की प्रॉब्लम भी रिकवर हो जाती है। उसके बिना हमारी होम रेमेडीज़ भी हैं, नेचुरल चीज़ें भी हैं, जिससे आपकी काफ़ी रिकवरी हो जाती है। आप काफ़ी अच्छा फिट एंड फाइन महसूस कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि शादी 2009 में मेरी शादी हो गई। एक सपने लेके मैं अपनी आई थी, अपनी ज़िंदगी में एक मुकाम लेके आई थी। बहुत शौक होते हैं शादी को लेके। तो नो डाउट मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। जब भी आप आगे बढ़ने जाते हो, तो आपको सबसे पहले आपका समाज रोकता है। सबसे पहले परिवार वाले रोकते हैं, फिर आपका समाज रोकता है। बड़े अरमान लेके शादी करके आई थी, पोस्ट ग्रेजुएट थी, एमकॉम थी, एमबीए थी, और उसके बाद शादी करने के बाद एक ऐसे माहौल में बन गई। तो उस माहौल में सबकी एक्सपेक्टेशन, एक ओवर एक्सपेक्टेशन कहूँगी, एक्सपेक्टेशन तो नहीं कहूँगी मैं, तो उस केस में कि आपके अरमान कुचल दिए जाते हैं। क्योंकि जैसे ही आप आगे बढ़ना चाहो अपनी सोच को लेके, अपने सपनों को लेके, वो सपने आपके पर काट दिए जाते हैं।
मेरे साथ भी ऐसा हुआ। शादी के बाद मैं ऐसे माहौल में बन गई जिसमें अरमान सब मेरे धरे के धरे रह गए। इतनी क्वालिफाइड होने के बावजूद अब कोई भी लिबर्टी नहीं थी। आगे बढ़ने के लिए सोचना तो बहुत दूर की बात थी। उस गृहस्थी में बन गई। तो उस गृहस्थी से बाहर निकलना, थोड़ा टाइम के बाद मैं थोड़ा बाहर निकली हूँ। मैं उसके बाद ज़िंदगी में थोड़ा आगे बढ़ने की सोची। जब अपने इन लॉ से सेपरेट हुई तो ज़िंदगी को अलग तरीके से देखना शुरू कर दिया था। और मेरे हस्बैंड ने मेरा पूरा सपोर्ट किया। मेरा फर्स्ट बेबी हुआ था। उसके बाद सेकंड भी, फर्स्ट बेबी ऑपरेशन से हुआ, सेकंड बेबी मेरा ऑपरेशन से हुआ, जिसकी वजह से मेरा वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो गया था। मेरा 92 केजी के आसपास मेरा वेट हो गया था। होपलेस हो गई थी। क्यों? क्योंकि एक तो आप ये देखा है, उसके बाद बेबी के वजह से, या सी सेक्शन की वजह से, या डिप्रेशन की वजह से ज़िंदगी को हम जीना छोड़ देते हैं। हम ये सोचते हैं कि जो फीमेल होती है उसकी लाइफ में सिर्फ क्या होता है, एक शादी, फैमिली, बच्चे। जो आज की वर्किंग लेडीज़ में उनका मेन फोकस क्या होता है, एक अर्निंग सोर्स होता है और उसके बिना उनकी फैमिली होती है, पर अपनी तरफ वो ध्यान देना छोड़ देती हैं। उनका अपनी आप को एक ताने वाली में उलझा के रख देती हैं, अपने आसपास एक मकड़ी का जाल बुन लेती हैं। उसके बाद क्या हुआ कि लाइफ में एक ऐसी मोमेंट आती है आपकी जिसमें आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। तो जब मेरे 92 केजी, दोनों फैमिली कंप्लीट होने के बाद मेरा 92 केजी वेट था, तो मेरे पास एक न्यूट्रिशन हर्बल लाइफ का ऑफ़र आया। उस हर्बल लाइफ के ऑफ़र को मैंने एक्सेप्ट किया और मैंने 8 महीने में, 8 से 9 महीने में मुझे मेरा अपना 92 केजी से 56 वेट पे लेके आ गई। उस समय मैंने ये भी मैंने साथ किया और उसके साथ मैंने बीएड करनी शुरू कर दी। क्योंकि जब मैं बैचलर थी तब तो मैंने बहुत सपने सोचे थे कि एक जॉब करूँगी, पर उसके बाद टीचिंग जॉब ही बेस्ट होती है ये सोच के मैंने बीएड की और बीएड में मैंने टॉप भी किया था। और यहाँ एनडी कॉलेज से मैंने टॉप किया था। उसके बिना मेरे काफ़ी, मैंने स्टोरीज़ भी लिखती हूँ और मेरी काफ़ी स्टोरीज़ पब्लिश हो चुकी हैं न्यूज़पेपर में। और आगरा में गुरबानी कंपटीशन को लेकर मैंने लैपटॉप भी जीता है। मेरी स्टोरीज़ जो आज की डेट में पंजाब के स्कूलों की सिलेबस का एक हिस्सा बन चुकी हैं, स्टोरीज़ हैं। मुझे बेस्ट स्टोरी अवार्ड भी मिल चुका है। पोइट्री भी लिखती हूँ, मेरी मोटिवेशनल वीडियोस, पोइट्री साहब योगा क्लासेस दुबई पेज पे देख सकते हैं। उसके बिना स्केचिंग, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई में सब चीज़ों में निपुण हूँ। और उसके बाद मैंने गुरबानी में भी मैंने लैपटॉप जीता है। काफ़ी मैं न्यूज़ में भी, मीडिया में भी आई हूँ और मुझे बेस्ट मिसेस आगरा 2019 में मुझे मिसेस आगरा डायमंड का अवार्ड मिला। जैसे मैंने अभी बीच में बताया कि मेरा 92 केजी से 56 केजी वेट पे आई हूँ, तो मेरे अंदर एक जोश पैदा हो गया। उसके बाद मैंने एक सीनियर टीचर की जॉब भी की है सेंटर गस्ती में। उसके बाद क्या हुआ कि मैं न्यूट्रिशन का साथ के साथ अपना काम करती थी, लोगों के घर जाकर न्यूट्रिशन सप्लाई करती थी। तो उसके बाद जब मेरे हस्बैंड ने मुझे ये देखा कि मैं लोगों के घर जा रही हूँ, तो मुझे एक ऐसा सेटअप चाहिए था जिससे मैं अपने घर बैठ के काम कर सकूँ। तो मैंने यहाँ पे, मेरे हस्बैंड ने मेरी पूरी सपोर्ट की है। आई एम रियली थैंकफुल टू माई हस्बैंड एंड रियली अप्रिशिएट की वो मुझे बहुत, उन्होंने फाइनेंशियली और मॉरल सपोर्ट मुझे बहुत की है। उन्होंने मुझे यहाँ सेंटर खोल के दिया, जो पहले न्यूट्रिशन सेंटर था और धीरे धीरे ये मेरा जिम में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद मैं 2014 से मैं अपना ये जिम चला रही हूँ। उसके साथ फिर मैंने अपना योगा की ट्रेनिंग ली बेंगलोर से, फिर मैंने जिम की ट्रेनिंग ली और आज की डेट में मेरे यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट आते हैं। और रही बात है मुश्किलों का सामना करने की, अब मुश्किल का सामना करने के लिए अब अगर कोई फीमेल है आगे बढ़ती हैं तो उसे बहुत लोग पीछे धकेलते हैं। एक फीमेल होकर मैं अपनी लाइफ में हमेशा ये सोचती हूँ, हमें हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। तो अगर आगे बढ़ते हो तो दो तरह के लोग आपको कैटेगरी के मिलते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव। पर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नेगेटिव लोगों के साथ जाओगे या पॉजिटिव लोगों के साथ। जैसे हम सब्जी मार्केट में खरीदने जाते हैं, दो तरह के आपको लोग, क्या कुछ भी सब्जी बेच रहे हैं या फ्रूट्स बेच रहे हैं, तब उसके पास जाओगे जो अच्छे फ्रूट्स बेच रहे हैं, या उसके पास जाओगे जो बेकार फ्रूट बेच रहे हैं। तो ज़बरदस्ती अगर कोई बेकार फ्रूट बेचने वाला भी आपको फोर्सफुली फ्रूट देने की कोशिश करेगा तो आपके ऊपर है। सब्जी लेके मार्केट से आप लेके आ जाओगे, पर वो गली सड़ी सब्जी भी आपके यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, आपके घर में तो होगी आपको डांट पड़ेगी। सेम थिंग की ये है, अगर अपनी लाइफ में, अगर मैंने, जैसे मैं अपना काम शुरू करा, दो तरह की कैटेगरी के पीपल मेरी लाइफ में आए थे। एक तो अरे लड़के हो के जिम चला रही है, तो उस सोच में मैं क्या जाऊँगी, उन लोगों की सोच पे जाऊँगी, क्योंकि उन लोगों की सोच की, क्योंकि उनके अपने अरमान दबे हुए हैं। कोई अपना डिप्रेशन कहाँ निकालेगा, डिप्रेशन अपना वहाँ निकाला जाता है जो ऑलरेडी डिप्रेस्ड होता है। जैसे हमारे हस्बैंड थके हारे आते हैं, फान वाला डिप्रेशन उठा के हमारे ऊपर डाल देते हैं। तो इस तरह के लोग आपको खींचते हैं, अरे लड़की होकर जिम चला रही है,
ये जेंट्स को जिम चला रही है, ये जिम कराएगी, योगा कराएगी, हम तो अपने पति को नहीं भेजेंगे। तो ये चीज़ें काफ़ी क्रिटिसाइज होती हैं। पर आज की डेट में अगर मैं अपना जिम चला रही हूँ, योगा चला रही हूँ, तो मेरे अंदर बहुत पॉजिटिव सोच है कि हाँ, अगर मुझे करना है तो मुझे करना है, मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे आगे बढ़ना ही है। तो मुझे इन लोगों की सोच पे नहीं जाना। दूसरी सोच आती है एजुकेटेड और वेल डेवलप्ड, जो मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी सोच कहाँ आती है? तो वो लोग कहते हैं कि अरे लड़की होके जिम चला रही है। तो वो सोच को मैं सल्यूट करती हूँ। तो मैं, अगर आपकी सोच अच्छी है, आपके इरादे मजबूत हैं, आपका भगवान भी फेस है और आपका लाइफ पार्टनर आपको पूरा फुल सपोर्ट कर रहा है, तो उस केस में आप कहीं भी किसी तरह की आपको बंदिश नहीं आएगी। और मेरे यहाँ पे सोसाइटी में जिम होने की वजह से काफ़ी लोगों ने बंदिशें लगाई हैं। पर अगर आपके इरादे मजबूत हैं, भगवान का विश्वास आपके साथ है, तो आपका रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं डाल सकता। और जिससे पानी भर किया जाए, रास्ते में अड़चनें हटाई जाए, वो अपना रास्ता बना लेता है। सेम थिंकिंग हमारी भी बननी चाहिए। हमें रुकना नहीं है। जिस टाइम आप रुक गए ना, तो आपकी लाइफ थम जाएगी। हमें लोगों की सोच के हिसाब से नहीं जाना। भगवान ने तो, लोगों ने तो सीता माता को भी नहीं बख्शा, तो हम तो बहुत छोटी चीज़ है। दूसरी बात, जैसे मेरा नाम है कमल। कमल होता है कीचड़ में उगता है, तो लोगों की सोच होती है अरे कमल होके कीचड़ में उगता है। तो मैं लोगों पे नहीं जाऊँगी, मैं लोगों पे जाऊँगी जो बोलते हैं कमल होके कीचड़ में उगती है, अपने दामन पे एक भी दाम नहीं लगाता है, तो मैं वो सोच में जाऊँगी। काफ़ी कठिनाइयों का सामना करने के बाद आज की डेट में भगवान की कृपा से, सब चीज़ें फुल सपोर्ट से आज मेरा बहुत अच्छा सेंटर चल रहा है। मैं होटल्स में भी, मेरे कोरोना से पहले क्या होता था, मेरे इंटरनेशनल क्लाइंट्स आते थे, तो उनको मैं वहाँ पे योगा करवाने जाती थी। इंडोनेशिया से, जापानीज से, हमारा होटल में मेरे काफ़ी मेरे योगा शिविर लगे हुए हैं। योगा सेंटर मैंने कोचिंग दी है वहाँ पे भी। और उसके बिना मैंने स्ट्रगल, रही बात स्ट्रगल की, हस्बैंड ने पूरी फाइनेंशियली सपोर्ट की थी, मुझे बहुत सपोर्ट की थी। पर उसके बाद क्या करती थी कि उन्होंने मुझे सेटअप खड़ा करके दे दिया। वो खुद ही एक बिजनेसमैन है, कंप्यूटर ग्राफिक्स का काम करती है, उनकी बालीगंज में शॉप है। उनके पास खुद के लिए टाइम नहीं हो, खुद के लिए टाइम ही बहुत कम होता है, तो उनको, उसके बिना भी मैं भी उनको फाइनेंशियली सारी उनका काम संभालती हूँ। और उसके बाद मतलब काफ़ी स्ट्रगल्स आती हैं लाइफ में, पर अगर आपके इरादे मजबूत हों, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हो, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आपको परिवार में से किससे सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला? सर, सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो मेरे हस्बैंड से मिला, जिन्होंने मुझे मेरा सपना पूरा करने के लिए मुझे, उन्होंने एक मेरा सेटअप खोल के दिया है। और हाँ, मैं मानती हूँ कि उन्होंने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट दिया है, मोरल सपोर्ट दिया है, पर हम आज बिज़ी होने की वजह से मेरे वो जिम में इतना सपोर्ट नहीं कर पाते। तो उसके बिना मेरे घर वालों ने मुझे कभी भी झुकना नहीं सिखाया। अगर आप सही हो तो आपने कभी झुकना नहीं है। आप स्ट्रॉन्ग इरादे लेके पैदा हो रहे हो। लड़की का क्या एम्बिशन होता है? मेरे माँ बाप की सोच अलग है। उनकी सोच ये है कि अगर आप लड़की हो तो लड़की को अगर अच्छे, नो डाउट मेरे लॉस रिच है, मेरे हस्बैंड भी रिच है, आज भगवान की दया से किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो मैं भी तो आराम से बैठ के खाना सीख सकती हूँ। मैं भी सोचती हूँ कि मुझे सारे कंफर्ट लेवल में तो आराम से खाऊँ पीऊँ अपनी ऐश करूँ, पर नहीं, मेरे मायके वालों ने मुझे यही सिखाया अगर आप एजुकेटेड हो, वेल क्वालिफाइड हो, तो उस चीज़ का आप अपना अर्निंग सोर्स के ऊपर डिपेंड करो। हाँ, मेरी एमकॉम है, एमबीए है, बीएड है, योगा डिप्लोमा होल्डर है, तो उस चीज़ के बावजूद अगर मुझे आज योगा का मिला है, लाइन मिली है कि अगर मैंने आज अपनी लाइफ के अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आई हूँ, अपने अंदर चेंजेस लेके आई हूँ, तो काफ़ी लोगों का भी ये है कि लोग भी मुझसे काफ़ी इम्प्रेस हुए। इसी वजह से मैंने अपनी स्ट्रीम बिल्कुल ही चेंज कर दी। आज काफ़ी लोगों के यहाँ पे, आज की मानो मेरी आप 5-6 हज़ार से ऊपर लोगों की मैं हेल्थ इम्प्रूवमेंट कर चुकी हूँ। ऑफलाइन और ऑनलाइन में काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ चुके हैं। और उसके बिना मेरे हस्बैंड मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं, मेरे घर वालों का मुझे पूरा सपोर्ट है। हाँ, इस चीज़ का मुझे पूरी लाइफ अफसोस रहेगा। मैं अपने पिताजी को जो सपना पूरा करने के लिए देखना चाहती थी कि उनकी बेटी को इतना पढ़ा लिखा के उनको काबिल बनता हुआ देखूँ, शादी के बाद भी पैरों पे खड़ा देखूँ, वो शायद वो नहीं देख पाएंगे। आज कहीं भी होंगे, वो भगवान के पास हैं, चले गए थे वो मेरा एम्बिशन पूरा करने से पहले। पर आज अगर मैं इस सोच से, अगर वो कहीं भी होंगे, तो एक प्राउड फील कर रहे होंगे कि हाँ, मैं उनकी बेटी दुनिया में नाम कमा पाई है, बहुत अच्छी बन पाई है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा फेमस राइटर थे, बहुत ज़्यादा हेल्पिंग हैंड थे। तो मैं दोनों, अपने परिवार वालों का, अपने समाज वालों को, अपने फ्रेंड्स को भी जो मुझे मोटिवेट कर दिया, उनका भी सहयोग करती हूँ। और अपने क्रिटिसाइज़र को भी ये बोलना मैं ज़रूर चाहूँगी, क्रिटिसाइज़र को भी मैं उनको, कहते हैं ना कि कौन सपोर्ट करता है, क्रिटिसाइज़र को भी सपोर्ट करूँगी। क्योंकि रीज़न क्या होता है, जब तक आप हमें क्रिटिसाइज़ नहीं करोगे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे।
और क्या होता है कि हम जितनी प्रेशर से हम बॉल को पुश करते हैं, किक करते हैं ना, उसी प्रेशर से वापस आती है। अगर मेरी लाइफ में मुझे कोई क्रिटिसाइज करता है तो मैं रियली थैंकफुल बोथ पीपल, रीज़न बीइंग दैट उनकी क्रिटिसाइजर की वजह से क्या पता मेरे अपने लाइफ में जो मेरी नेगेटिविटीज़ है उसको इम्प्रूव कर पाई हूँ, उनको चीट कर पा रही हूँ। जो मुझे कह रहे तू नहीं कर पाएगी, तो आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने बैठी हूँ, मैं कर भी पाई हूँ। उनको भी आज प्राउड फील होगा कि जो मुझे नहीं समझ पाए थे, आज भी उनको एहसास हुआ कि हाँ, आज उनकी कमाल उनकी फ्रेंड्स है, उनकी वेल विशर है, आज कुछ कर पाई है दुनिया में, अपना एक मुकाम, एक नाम कर पाई है। आज इंटरनेशनल लेवल पे योगा इंस्ट्रक्टर होने के नाते मेरे काफ़ी क्लाइंट्स एक प्राउड फील करते हैं। और ओपनली मैं अपने सब क्लाइंटों को बोलती हूँ, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, उनको कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो बीमारी होती है, वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। पर उनके लिए उनको जो चार्जेस पे करना पड़ेगा, आई वॉन्ट देयर स्माइल कंसल्टेशन फीस की। मुझे उनकी स्माइल चाहिए, उनकी ब्लेसिंग चाहिए। देखा जाए, मेरे नीचे मेरा घर है और मेरा ऊपर फिटनेस सेंटर है, जिसमें मेरी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस दोनों होती हैं। अगर मैं वर्किंग लेडी होती, जैसे मैं अपना बैंक मतलब बाहर जॉब करती, तो उसके इसमें मेरा टाइम क्या होता है, मैं सुबह 6 बजे जाती और शाम के 8 बजे मैं एंटर करती। अगर मेरी टीचिंग जॉब भी होती, मैं सुबह 6 बजे निकलती और शाम के मैं 4 या 5 ऑटोमेटिकली हो जाता मेरा टाइमिंग। पर आज की डेट में क्या है, मेरी ऑनलाइन क्लासेस होती है कि जिस टाइम मेरी क्लासेस, मेरा जिम स्टार्ट होता है सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक, और उसमें मेरी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। फिर मेरा होता है 11 से 12 बजे तक मेरी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, और उसके बाद 4 बजे से लेकर टिल 9 बजे तक मेरी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस होती हैं। तो इस केस में क्या होता है कि जिस टाइम मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं उस टाइम पे मेरी क्लासेस होती हैं, जिसकी वजह से मैं अपना पूरा मेरा बैलेंस मैनेज हो जाता है। उसके बिना जो बीच में गैप होता है टाइम का 12 से 4 बजे का, उसके इसमें मैं अपने घर वाले हस्बैंड की अपना घर देखती हूँ, अपने हस्बैंड घर की काम देखती हूँ, उसमें हस्बैंड की जो भी फाइनेंशियल काम है वो भी सारा संभालती हूँ, मार्केट का काम करती हूँ, और वो सब प्रॉपर बैलेंस कर सकती हूँ। रीज़न क्या होता है कि उस केस में कि अगर आप घर में ही अपना काम कर रहे हो तो अपने परिवार और अपने काम में कोई परेशानी नहीं आती। अगर आप घर से बाहर जाके काम कर रहे हो तो उस केस में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। शीशे में देखने की कोशिश करते हो ना आप, तो शीशे में क्या करोगे, शीशे में देखोगे तो आप उसकी धूल साफ करोगे। मैम, अपने अंदर की धूल साफ कीजिए पहले, अपने सपने जो सुजोए हुए हैं उस सपनों को पूरा कीजिए, मकड़ी का जाल जो बुना उससे बाहर निकलिए, अपने आप को फिट। और देखो, लेडीज़ का में क्या है कि लेडीज़ का पूरा 90% काम क्या होता है, पूरा लेडीज़ के ऊपर डिपेंड रहता है। चाहे वो वर्किंग है, उसको घर भी संभालना है, बच्चे देखने हैं, सब चीज़ें मैनेज करनी, रिश्तेदारी है, सब चीज़ें मैनेज करनी है। तो उस केस में लेडीज़ का फिट होना आज की डेट में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आज की डेट में फिट नहीं होगे तो आप क्या कर सकते हो, बीमार पड़ जाओगे, आप किसी को संभाल नहीं पाओगे, डिप्रेशन आ जाएगा, मोटापे की वजह चिड़चिड़ापन आ जाएगा, पीसीओडी की दिक्कत आएगी, हार्मोन्स की दिक्कत आ जाएगी, 100 बीमारियाँ आ जाएंगी। काम तो फिर भी आपको ही करना पड़ेगा। एक दिन बीमार पड़ जाओगे, क्या करोगे, 2 दिन पड़ जाओगे, कोई बात नहीं, तीसरे दिन हस्बैंड बोलेंगे चलो उठ के काम करो, क्या करोगे फिर आप। इसीलिए अगर आप अपने आप को हेल्दी रखोगे, फिट रखोगे, सबसे पहले अपने फेस पे स्माइल आएगी। मोस्टली लेडीज़ को मैं कह रही हूँ कि प्लीज़ अपनी हेल्थ की तरफ पूरा ध्यान दीजिए और अपने आप को फिट एंड फाइन, अपने आप को उसी फिगर में लेके आइए जिस फिगर में कि आप एक्सपेक्टेशन करते हो। इसी डिप्रेशन से आप बाहर निकलिए। अगर आप फिट रहोगे, हेल्दी रहोगे, शीशे में देखिए आपके फेस पे स्माइल आएगी, फिगर अच्छी होगी, तो आपको खुद को भी अच्छा लगेगा और देखने वाले को भी एक मोटिवेशन आप प्रोवाइड कर सकते हो। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थी कमलजीत कौर, जिन्होंने हमारे चैनल से साझा किए अपने जीवन के अनुभव और बताया कि किस तरह उन्होंने अपने लक्ष्य और मुकाम को पाया। तो दोस्तों, आगे भी हम आपको ऐसी हस्तियों से, ऐसी महिला शक्तियों से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।